हेलो एवरीवन, दिस इज़ सलवत अस्करी और आज मैं आपको एक सजेशन देना चाह रही हूँ। आप अपने बहन भाइयों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उनके अकाउंट्स के साथ। आप अगर अपने बहन भाइयों के साथ अकाउंट्स खोल लेंगे और उनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपके बहन भाई सारी ज़िंदगी आपके साथ ज्वाइन रहेंगे। आप ये अहद कीजिए कुरान पे हाथ रख के कि हम चाहें जितने भी दूर हो जाएं लेकिन हमारे अकाउंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। आप यकीन कीजिए कि दुनिया सिर्फ पैसे की है। आजकल कोई भी पैसे के बगैर नहीं रहता। बेफजूल के रिश्ते जुड़ जाते हैं अपने सगे बहन भाइयों को छोड़ के। आप उन लोगों से रिश्ते जोड़ते हैं जो आपके रिश्तेदार तो होते हैं, आपके जानने वाले तो होते हैं, लेकिन वो आपके पक्के दुश्मन होते हैं क्योंकि वो आपके बहन भाइयों को छुड़वाते हैं। जो बहन भाइयों को छुड़वाता है वो कभी अपना नहीं होता। ये आप अपने दिल और दिमाग में जान के रखिए। अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी के घर में घुस भी जाता है तो वो अपने बहन भाइयों को हमेशा जोड़ के रखवाए उनके सगे बहन भाइयों से, तो वो आपके अपने, अदरवाइज़ कोई आपका अपना नहीं है। और ये आजकल मुसलसल हो रहा है क्योंकि मतलब के तहत लोग गलत गलत बातें सिखाते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं बहन भाइयों के लिए। और इस पे मैं काफ़ी सर्वे कर रही हूँ तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि मैंने अपने बच्चों के जॉइंट्स जो है ना बिल्कुल अकाउंट्स बिल्कुल जॉइंट्स कर दिए हैं और उनको अहद करवा दिया है कि बच्चों तुम लोग कभी दूर नहीं होना, किसी तरह से भी अपने अकाउंट्स नहीं दूर करना, अपने अकाउंट्स जॉइंट रखना। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है, आप करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत बहुत बढ़ेगी और कभी अलहदा नहीं होंगे। और जब हम अपने बहन भाइयों को इन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस में रखेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। प्लीज़ ट्राई करें और ये आगे चलाएं, इस तरह से किया कीजिए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बहार आ जाएगी। और इसमें ना सबके खर्चे भी बराबर होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों का एक जिसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर वो सबको बराबर कर लेगा तो आप यकीन नहीं कर सकते कि उसके पैसे मज़ीद बढ़ेंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात है उनके रिश्तों का ख्याल करना, उनकी हेल्प करना। ये तो हमारे इस्लाम में सबसे पहले है कि आप पहले अपने देखें फिर आप दूसरे को देखें, और दूसरा उसको देखें जो आप अगर अपने पूरे घर को, घराने को खर्चे करवा रहा है, आपका घर, आपका माहौल सब ख़त्म कर रहा है, तो अगर वो आपके बहन भाइयों को भी इन्वॉल्व रखता है हर जगह, अगर चलो उसको इतना पक्का कर दिया होता है कि वो नहीं बात करना चाहता तो आप बात करो। आप अगर बात करते हो तो समझो उनका वाकई में ख्याल करो। अगर वो आपका ख्याल करते हैं, अपने बहन भाइयों को तो सब घुसेड़ के रखते हैं सारी जगह। अपनी जैसे किसी की भी शादी होती है तो देखा है ननियाल सबसे ज़्यादा होता है, तो ननियाल वाले होते हैं तो इस तरह फिर ददियाल वाले जो होते हैं ना वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनके दिल में बुराइयां पड़ती हैं। फिर इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि उनसे प्लीज़ आप अपनी अकल इस्तेमाल करें कि वो औरत आपकी अपनी नहीं है, कुछ भी कर लें आप। और जो ददियाल वाले हैं उनको बिल्कुल उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। उस लड़के को उधर ही छोड़ दें और अल्लाह पे भरोसा करें कि आप बुरा नहीं चाह रहे ना तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। आपका भाई कहीं नहीं जाने वाला अगर आप बुरे नहीं हो उनके लिए, और वो बुरे हैं, नज़र आ रहे हैं फिर भी उसे नज़र नहीं आ रहा, तो बेचारा जो है ना उसका मसला है, अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत अल्लाह ही दे सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने चचा को देख लें, मामू को देख लें, खाला को देख लें, आप अपने भाभी को देख लें, आप अपनी बहन को देख लें, हर एक को देख लें। अगर ये चीज़ें किसी में भी इन्वॉल्व हैं कि वो अपनी हद तक रखता है, अपना सर्कल बना के रखता है और आपके बहन भाइयों को छुड़ा रहा है, तो फिर समझ लें कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आप बचें उससे। आप चारों कुल पढ़ के अपने पर फूंक लिया करें ताकि ये सब चीज़ें जो है ना ख़त्म हों और जॉइंट करें अकाउंट। और एक मिसाल ये भी है कि जैसे देखें कितना मुझे भी बड़ी हैरत हुई और पक्का यकीन इस बात पे हो गया कि अल्लाह ताला ने जो रिश्तों को बताया है, मेंशन किया है हमारी किताब में, मुक़द्दस किताब में, कि मैं एक दफ़ा अपने हस्बैंड का मेरा शनाख्ती कार्ड बनना था। मैं ये दिखा रही हूँ कि बीवी और मियाँ की जो हैसियत है वो एक रिलेशनशिप है। जस्ट रिलेशनशिप होता है, एक कंडीशन के साथ होता है, निकाह की एक डोर के साथ होता है। ठीक है, वैसे तो इंसानियत का रिश्ता तो पक्का है, सबसे बड़ा होता है, उसमें इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा शामिल होता है, लेकिन उसमें खून का कोई रिश्ते का ताल्लुक़ नहीं होता। अगर बीवी जो है वो मतलब ऐसे हों, मियाँ बीवी, तो उसमें क्या है कि मैं गई तो मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे हस्बैंड का कुछ मसला था तो उनकी शनाख्ती कार्ड के लिए उन्हें चाहिए था कि कोई मतलब ऐसा हो कि मतलब खून का रिश्ता चाहिए। कहने लगे बीवी का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, आप अपना बहन का लेकर आइए।
تو میں یہ دکھا رہی ہوں. اور دیکھیں جب پینشن ہوتی ہے عورت کی تو گورنمنٹ میں ہمارے ہسبینڈ کو نہیں ملتی. تو یہ آپ دیکھیں نا یہ کیا ہے. اس سے آپ اپنے آپ کے رشتوں کو پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو کیسے بنا کے رکھا ہے کہ خون کے رشتے کو کبھی نہ الگ ہو، کبھی نہ الگ ہو. آپ کسی بھی رشتے سے زیادہ مل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس سے زیادہ اپنے رشتوں کا خیال رکھنا ہے. بہن مر رہی ہے، بھائی مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے، لیکن آپ لوگ صرف ان رشتوں میں انوالو ہیں جو آپ کے ہیں ہی نہیں، جن کو مطلب کے تحت آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ سارے کے سارے ون ٹو آل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ملے ہوئے، اور آپ کو الگ کیا ہوا ہے. پھر بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کی بلیسنگ نہیں ہے، آپ کے اوپر سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، آپ کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں، آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے چہرے پہ وہ نور نہیں رہتا، آپ اس طرح سے برائیاں غلط کر رہے ہوتے ہیں اپنوں کے ساتھ. تو نہ کیجیے، پلیز اپنوں کا خیال کیجیے.